So this is India's reusable launch vehicle. 2 tests have been done. A final orbital test will be done, and then the full system will be deployed very soon. India wants very low cost access to space. एक कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस उन्होंने हमारा ले लिया, हमारे बच्चों का, हमारे नौजवानों का, लीडरशिप का, ब्यूरोक्रेसी का, वो सब कॉन्फिडेंस छीन के ले गए हैं। इसरो को आज बड़ी सफलता मिली है। इसरो की रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल तकनीक का परीक्षण सफल रहा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में शुक्रवार की सुबह इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक सफलतापूर्वक ऑटोमेटिक तरीके से रनवे पर लैंड हुआ। जिस तरह से उन्होंने एक नया शटल बनाया है, उन्होंने वो जो रॉकेट बनाया वो स्पेस में जाएगा, जाकर वो सैटेलाइट छोड़ेगा और रीलैंडिंग करेगा, दोबारा आगे लैंड हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने कभी सोची थी कि कोई बना सकता है? हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच किया तक पाकिस्तानी, बाकी वो लोग काम कर चुके हैं। हाँ, वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम सोच रहे हैं अभी तक। अब जरा ये बताएं, जरा यहाँ पर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि हमारी स्पेस एजेंसी क्या, किसी को नहीं पता होगी। यहाँ पर मैं पूछूं इंडिया की क्या, तो सब बताएंगे इसरो। इसी तरह कमाल की जो है वो एक हमें नजर आई, और बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन गवर्नमेंट को, वहां के लोगों को, कि उन्होंने एक और कारनामा कर दिखाया 23 मार्च को। है जी, आप देख लें, अब 23 मार्च यौम पाकिस्तान है। सो हम भाई इसी तरह ये इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे, और बट वो वोंट बी इन अ पोजीशन कि हम अपनी को चीज़ मेंटेन कर सकें। सो अगर इंडिया जो है, अगर ये जापान को क्रॉस कर गया इंडिया, तो फिर नहीं इंडिया खिलौंदा। और ये स्पेस शटल जो है, इसको लॉन्च और फिर सक्सेसफुल लैंडिंग की फुटेजेस जारी की हैं इसरो ने। तो इसरो को बहुत बहुत मुबारकबाद, बिल्कुल इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया, और ये स्पेस की तरक्की का है। यानी ये जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ये इंसानियत की बात है ना। हम तो कहते थे कि बड़ा जज्बा, हमें जज्बा बहुत है, जज्बा ईमानी हम दिखाते हैं, तो अभी क्यों नहीं दिखा पा रहे? वो सिर्फ अंदर की याद में है, अंदर ते हाथ तक है, बाहर में नहीं है। हमारा जज्बा जो है ना, वो अंदर ही अंदर है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों भारत ने RSL व्हीकल का टेस्ट लॉन्च बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों RSL मतलब री एंट्री सैटेलाइट व्हीकल, मतलब ये जो व्हीकल है, ये सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करके वापस आके सक्सेसफुली लैंड हुआ है, और इसका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा भारत को ये होगा कि भारत का जो रॉकेट बूस्टर्स का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, और भारत ने ये कारनामा करके जो स्पेस एलिट है उसमें अपनी स्पेस कमा ली है। दोस्तों ये जो पुष्पक विमान है, ये जो नाम है वो रामायण से लिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पुष्पक विमान से राम अब अयोध्या वापस आए थे, और यही पुष्पक विमान कुबेर जी का एक वाहन है। तो दोस्तों इसका प्रतीकात्मक रूप देके मोदी जी और स्पेस एजेंसी, भारतीय जो संस्कृति है उसका सम्मान ही कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। पाकिस्तानी जो आवाम है और जो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स है, वो सारे इस कारनामे से अचंभित हो गए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। में उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं। ये भाई कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से हमारा अभी पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है। क्या सही जवाब देंगे आप? इंडिया में सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की नहीं, हर एक चीज़ में उसके साथ मुकाबला नहीं हो सकता। उसका जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर आप देखो, उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर सारे उनकी CEOs होते हैं, और उनके जो पूरे जो स्पेस के साथ अटैच जो उसकी जो ग्रेजुएट्स होते हैं, इधर हमारे जो बेटे होते हैं ये 25-30 साल से सारे जनरल लोग बैठे हैं। आप उसका वो लिस्ट चेक कर ले, फलाना जनरल, रिटायर्ड जनरल, वो सारे उसके इदारों पे बैठे हैं। तो किस तरह एक आर्मी का जिसने हमेशा वो फौज की वो सीखी हो, तो फिर वो किस तरह का वो स्पेस कंपनी को चलाएगा? बिल्कुल सही बात, हमारे इन्होंने बिल्कुल सही बात की। आपने रिसर्च किया होगा कि हमारे स्पेस एजेंसी में जो चला रहे हैं इस टाइम CEO जो बैठे हुए हैं वो भी आर्मी रिटायर हैं। यार जिसका काम नहीं होता क्या उसको वो काम करना चाहिए? हमारे वापडा के भी चेयरमैन हुई है, नादरा के भी हुई है, अभी मुल्तान हमारा रीजन है उसमें भी हुई है। अगर ये लोग ना, एक मैंने मिसाल सुनी है एक बड़े आला किस्म की ना, तो उसने कहा है कि अगर हमारे घर के मामलात को चलाएगा तो वो ऐसे नहीं चला पाएगा जिसका एक पढ़ा लिखा घर का जो मेन हेड है वो चला पाएगा। अगर जिसका काम उसी को साझे भाई, अगर हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो हैं हमारे 12 पास
मैक्सिमम 12 पास, वो आके हमारे घर को चलाना शुरू कर दें, इस तरह मुल्क को चलाना शुरू कर देंगे तो इस तरह नहीं होगा। ये इस तरह का मिसाल है कि आप कोई एंकर है, क्वेश्चंस करते रहते हो, इसकी आपके पास डिग्री होगी, आपने उसके बारे में कुछ सीखा होगा, उस पर आपने पढ़ाई की होगी। अगर मैं आपकी नाई की दुकान पे बिठाऊँ, आपको नाई बनवाऊँ, तो आप किस तरह बाल कटवाओगे लोगों के? तो ये इसी तरह की, यही पर पूरा पाकिस्तान जनरल इसी तरह चलाते हैं, सारे सब चीज़ों पे, सारे इंस्टीट्यूट पे, सारे इदारों पे। अभी तो यूनिवर्सिटी की वीसीज भी रिटायर्ड जनरल बैठने लगे हैं। तो ये सारे पाकिस्तान में ये सारा जो हम तबाह हुए टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, इकनॉमिक लिहाज से, एंड एवरीथिंग, पॉलिटिकल लिहाज से, ये सारा हमारे माशाल्लाह जो अपने मुल्क के ठेकेदार अपने आप को जो समझते हैं वही जर्नल है, वही कर रहे होते हैं। तो उसका ये ईजी सा हुआ। कैसे देखते हैं आप? मैं भाई की तरफ वापस आना चाहूँगा, आप भी इसी में रहिएगा हमारी गुफ्तगू में। यार एक चीज़ जब हम देखते थे कि भाई 80s के टाइम के अंदर हमारा मुल्क बना, तो हम बड़े प्राउड से, बड़ा फखरिया तौर पर सीना इतना चौड़ा होता था किसी से बात करते हुए कि हम पाकिस्तानी हैं, बाहर जाकर बड़े फ़ख्र से बताते थे। लेकिन अभी कोई बाहर जाकर बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, वो या अपनी रंगत के लिहाज से वो बताते कि हम इंडियंस हैं या बांग्लादेशी हैं या फिर हम नेपाल से, इस तरह की कंट्री का बताते हैं। इतना को हमें शर्मिंदा क्यों होना पड़ रहा है कि हम अपने मुल्क का नाम भी नहीं बता पा रहे? ये मेरे ख्याल से ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो ना जेबें भरने का मामला बना हुआ है। तो हम अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हैं, जेबें भर के हम बाहर जाकर निकल जाए। मैं किसी भी डिपार्टमेंट में मतलब 17वें स्केल पे भी पढ़ रहा हूँ, तो उसका जब मेरा बेटा होगा वो बाहर पढ़ने चला जाएगा। क्यों? अगर मेरा बेटा होगा तो मैं जिस इदारे में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैं नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? मैं मुखलिस नहीं हूँ, इदारे के साथ मुखलिस नहीं हूँ, अपने कंट्री के साथ भी मुखलिस नहीं हूँ। अगर इस तरह का वाक़या हमारे साथ होगा तो हम कैसे तरक्की कर पाएंगे? हाँ, तरक्की तब करेंगे भाई, मैं जिस 20 ग्रेड का भी अफसर हूँ, जिस इदारे में हूँ, अगर मैं मिसाल आपको पढ़ाने के हवाले से बता रहा हूँ ना, अगर मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी उसी में पढ़ेगा, तब जाके कंट्री की तरक्की करेगा। क्यों? अगर मैं अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचूंगा तब मुल्क के बारे में अच्छा सोचूंगा। मैं तो अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा। इस तरह का जो है ना वाक़या हमारे साथ हो रहा है, इस तरह नहीं होगा। प्यारे भाई, आपने जो सवाल किया कि हम बाहर जाके अपने आप को प्राउडली पाकिस्तानी क्यों नहीं बोल सकती, उसकी मेन वजह ये है कि हमारी जो इमेज बना है बीइंग अ पाकिस्तानी, धोखाबाज, चोर, घटिया तरीन और टेररिस्ट करते भी हैं। वन सेकेंड, जो उस पे हमारे जो दाग लगे हम पे, वो टेररिज्म का है। बाहर आपको कोई भी देख के वो आपको देखेगा कि पाकिस्तानी है या खामखा टेररिस्ट होगा। इधर मैं एक यूट्यूब पे एक बंदे का वीडियो देख रहा था कि एक जो इंग्लिश यूट्यूबर था कि मैं पाकिस्तान में 1 महीना रह के मैं जिंदा वापस आई हूँ, उस पर वो खुशियाँ मना रहे हैं। इस तरह का इमेज बना हुआ है पाकिस्तान की। उसकी वजह ये है कि हमारे जर्नल साहिबान जो है वो किराए के मफरूर बन चुके हैं, किराए पे अपने आप के सारे जंग किराए पे करवा रहे हैं। तो ये चीज़ है। अफगानिस्तान के साथ देखे क्या हालात चल रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ जो हालात चल रहे हैं वो भी अमेरिकी डॉलर्स को लाने के लिए कर रहे हैं। ऊपर से कोई डिक्टेशन मिला होगा कि भाई अफगानिस्तान के साथ करो, तो वो लगी हुई है। अफगानिस्तान हमारा अपना मुसलमान मुल्क है, तो भाई जिसके फौज जिधर भेजना चाहिए फ़लस्तीन, उधर नहीं अफगानिस्तान के साथ लड़ो भाई, क्योंकि हमारे आका जो हैं वही हमें आर्डर दे रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ किया करो। अफगानिस्तान भी तो हमारे फौजियों को हलाक कर रहा, फौजियों को शहीद कर रहा बॉर्डर्स के अंदर। ये क्या सीन है? अगर हमारे फौजियों को, चलो आपने कहा कि भाई बाहर से फंडिंग होती है, तो अमेरिका उसको, अफगानिस्तान को कौन फंडिंग कर रहा है? प्यारे भाई, अगर आप उस पर हमला करोगे, आप एक हमला कर लेते हो, उधर आपकी उसकी फौजियाँ मार लेते हो या उसके सोवरनिटी पे, मुल्क की सोवरनिटी पे आप हमला कर लेते हो, तो उसका जवाब बनता है कि भाई उसका वो पूरी दुनिया में एक फजूल किस्म की इमेज जाता है, एक शेम की इमेज जाता है कि अपनी सोवरनिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो ज़रूर हमला दोबारा करेगा। आप किसी को मुक्का मारेगी तो वो दूसरा वो तो नहीं करेगा। एक्शन, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एक्शन, वही देंगे। यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके बाद आप सबको इजाजत दूंगा। दुनिया में जिस तरह से हम दे रहे हैं कि हम ईरान के साथ लड़ रहे हैं, इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, चाइना को पूरी दुनिया में अलो ऐलान, क्या बात है कि हम जो करीबी, जो जुबान समझते हैं उनके साथ दुश्मनी, चाइना जिसको साथ हम जानते भी नहीं उसको दोस्त कह रहे हैं, ये क्या बात है? मेरी जान असल बात ये है